कादम्बरी हुई बापूधरा चौल से फरार, बेच दिया कादम्बरी ने पुष्पा का घर। पुष्पा को इस वक्त डर इसी बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि पुष्पा के हाथ से उसका घर चला जाए। और अब तो कादम्बरी ने जाते जाते भी पुष्पा की जिंदगी में एक बड़ा बवंडर पैदा कर दिया है। लेकिन क्या यहाँ पे कादम्बरी सही में बापूधरा चौल और इस शहर को छोड़ के भाग चुकी है, या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी वह पकड़ी जाएगी? क्या इतनी आसानी से कादम्बरी का ट्रैक खत्म हो जाएगा? ये सारी चीज हम जानने वाले हैं आज की इस स्पेशल वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कादम्बरी बड़ी घबराई हुई सी लगती है, क्योंकि कल के दिन तो सुप्रीम कोर्ट की तारीख है जहां पर कादम्बरी को पेश होना होगा। पुष्पा ने बहुत तगड़ी फाइल तैयार कर रखी है। अगर ये फाइल कोर्ट के अंदर पेश हो जाती है तो कादम्बरी को जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह शहर तो छोड़ो, इस देश का सबसे बड़ा वकील भी नहीं रोक सकता, क्योंकि कानून के आगे किसी की नहीं चलती। और पुष्पा के पास तो सबूत गवाह सब कुछ है और कादम्बरी के पास कोई भी तोड़ नहीं है। इसीलिए कादम्बरी निर्णय लेती है कि वो रातों रात फरार हो जाएगी। सबसे पहले वह इस शहर को छोड़कर भागेगी, एक नए शहर में जाएगी और वहां से एक फेक वीजा पासपोर्ट बनवा कर इस देश को ही छोड़ देगी। अगर कादम्बरी ही नहीं रहेगी तो पुष्पा केस किससे लड़ेगी? और अब तो कादम्बरी का कोई तितली वाला भी लफड़ा नहीं बचा कि कादम्बरी को तितली के साथ ही रहना है। कादम्बरी बिना तितली के भी रह सकती है। इसीलिए कादम्बरी जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। वो सारी चीजों को पैक करती है और अपने आदमी को बुलाकर खिड़की में से फरार हो जाती है। और इस बात की खबर अभी तक किसी को नहीं है। रात के अंधेरे में वो अपनी गाड़ी में बैठती है और निकल पड़ती है इस शहर को छोड़ने के लिए। जैसे ही सुबह होती है सभी लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने लगते हैं, क्योंकि आज का दिन पुष्पा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का दिन अगर पुष्पा केस जीत जाती है तो उसे ये घर वापस मिल जाएगा। लेकिन सभी लोग देखते हैं कि 10 बज चुकी है, 11 बज चुकी है, अभी तक कादम्बरी अपने कमरे से ही बाहर नहीं आई। लेकिन आखिर कैसे? आज तो उसे और ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। पुष्पा को यहाँ पे शक होने लगता है। पुष्पा यहाँ पे डोर नॉक करती है लेकिन गेट खुलता ही नहीं, जिसके बाद चिराग और अश्विन मिलके इस गेट को तोड़ देते हैं। जैसे ये लोग गेट को तोड़ते हैं या देखते हैं कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि खिड़की भी खुली हुई थी। सभी लोग यहाँ पे तहकीकात करने लगते हैं कि कादम्बरी का सामान है या नहीं है। और जब वार्डरोब को यानी अलमारी को खोला जाता है तब इन्हें पता चलता है कि कादम्बरी का तो एक भी कपड़ा मौजूद नहीं है। इसका मतलब कादम्बरी फरार हो चुकी है। रातों रात वह इस केस से बचने के लिए फरार हो गई। अश्विन कहता है कि लेकिन अचानक से वो फरार क्यों हो गई? पुष्पा कहती है उसको समझ में आ गया होगा कि अब वह ये केस नहीं जीत सकती। विश्वनाथ भी पलट गया है, दिलीप भी हमारे साथ है और सारे सबूत और गवाह भी मेरे ही पक्ष में। चिराग कहता है कि मैं अभी के अभी पुलिस में कॉल करके कादम्बरी को ढूंढने की अपील करता हूँ। पुष्पा कहती है कि जरा सी भी देर मत कर चिराग, जरा सी भी देर मत कर। इस तरह पुष्पा सीधे अपने सीनियर एडवोकेट को कॉल करती है और ये पूरी सिचुएशन समझाती है। जो सीनियर एडवोकेट होता है वो पुष्पा को कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अरे कादम्बरी फरार हो चुकी है तो यह तो कोर्ट में हमारे पक्ष में जाएगा। हम ये बात रख सकते हैं कि वह गुनहगार थी और जेल की सलाखों के पीछे जाने के डर से वो फरार हो चुकी है। इससे हो सकता है कि कुछ समय के लिए यह जो केस है स्टे पर चले जाए, लेकिन उसके बाद हमें जीत मिल जाएगी। कादम्बरी के खिलाफ वारंट इशू होगा और वो जहां पर भी है उसे पकड़ लिया जाएगा। हालांकि पुष्पा को शक होता है कि कादम्बरी भागी है तो वो ऐसे भागी होगी कि वो देश से ही निकल जाए। बट ठीक है, एडवोकेट कहता है कि आप एक काम कीजिए, आपका जो बयान है वो वीडियो कॉल के जरिए हमें भेज दीजिए। जिसके बाद पुष्पा सबसे पहले दिलीप का बयान रिकॉर्ड करवाती है। विश्वनाथ जी का बयान तो पहले से ही पुष्पा के पास होता है और उसके बाद पुष्पा अपना बयान दे देती है। तो चलो यहाँ पे तीनों बयान हो चुके हैं। ये तीनों के तीनों बयान सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। इस तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि नए शहर पहुंच गई होती है। वो गाड़ी बदलती है और कॉल करके पूछती है कि मेरा वीजा, पासपोर्ट और फ्लाइट की टिकट सब कुछ हो गई है या नहीं। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि सब कुछ हो गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शायद से कादम्बरी दूसरे देश में जा नहीं पाएगी। हो सकता है कि वो इसी देश में अटक जाए और किसी गाँव में रहकर वापस से पुष्पा पे हमला करने की कोशिश करे। खैर आपका कहना इन सारी चीजों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।